जय श्री कृष्णा। आज हम आप लोगों की हीलिंग करने वाले हैं। हम हीलिंग कैसे करेंगे ये अलग अलग तरीके से अलग अलग सिचुएशन पर डिपेंड होगी। जिसकी जैसी सिचुएशन होगी उसे उसी तरह से हील करने की कोशिश करेंगे और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आपका मन थोड़ा शांत हो, आपको थोड़ा सुकून मिले। तो उसके लिए आपको आंखें बंद करके लंबी सी गहरी सांस लेकर एक पाइल चूज़ करनी है। उसके बाद ही आपको ये रीडिंग देखनी है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, आपकी करंट फीलिंग क्या है? आपकी करंट फीलिंग है बहुत दुख, बहुत तनाव, बहुत कन्फ्यूज़न, किसी का इंतज़ार और बहुत गुस्सा, है ना? सच बोल रहे हैं ना हम? आप अपने ही घर में साजिशों का शिकार हो गए। आप अपने ही घर के लोगों का मुखौटा नहीं पहचान पाए। आपके अपने ही आपके पीठ पीछे आपके खिलाफ साजिश रचते रहे, आपके खिलाफ प्लानिंग करते रहे, आपके सामने मीठे बनते रहे और आपके पीठ पीछे वो क्या रहे आप समझ नहीं पाए। आज इसी बात की तकलीफ़ है ना आपको? कोई बात नहीं, हम समझ रहे हैं ना। आपके अपनों ने आपसे बहुत कुछ छुपाया है, बहुत कुछ, जैसा कि सबके होते हुए भी आपको पराया कर दिया गया है। आपकी जो घर की कंडीशन है वो यही है। इस वक्त आपकी करंट फीलिंग यही है कि आप बहुत ज़्यादा तनाव में हैं। आपको जिनसे उम्मीद थी कि वो आपका सपोर्ट करेंगे, लेकिन वो कुछ बोले तक नहीं। आपका आपके घर में आपके भाइयों से या बहनों से या घर में किसी भी सदस्य से मनमुटाव चल रहा है, क्योंकि आप लोगों की बहस हुई है। आपके पीठ पीछे वो प्लानिंग करते रहे, लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं पाए। वो आपके साथ ही राजनीति खेलते रहे और आप समझ नहीं पाए। इसी बात का दुख है ना आपको, क्योंकि आपने सोचा ही नहीं था कि भला अपने भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। अपने तो पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। बात यही तो है ना कि जब बात दूसरों की हो तो लड़ने का भी मन करता है, लेकिन जब लड़ाई अपनों से होती है तो हम जीत कर भी जीतते नहीं हैं। जीतने का मन ही नहीं होता। लेकिन आप जो भी हैं, मेल हैं फीमेल हैं, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि इस वक्त आपका जो दर्द है वो हम बहुत अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। आपके अपनों ने आपका साथ नहीं दिया, आपके अपनों ने आपके साथ चालबाजी की, आपके अपनों ने आपके साथ राजनीति की और आपको ऐसी जगह लाकर छोड़ दिया कि जैसे कहते हैं ना, न घर के रहे न घाट के। आज आप इतनी दुविधा में हैं, इतनी टेंशन में हैं कि आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं। आप बहुत डिप्रेस्ड हैं। यही कंडीशन है ना आपकी। ईश्वर हमेशा एक बात कहते हैं, बी अवेयर। अपने आसपास भी अवेयर रहिए, क्या हो रहा है, लोग आपके बारे में क्या बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अपनी आँख, अपने कान खोल कर रखिए। बंद करने की ज़रूरत नहीं है। प्यार सबसे करिए, लेकिन आंखें बंद करके विश्वास किसी पर भी मत करिए। ये क्या है ना, ये माहौल ही ऐसा है। इस दुनिया में पॉजिटिविटी ख़त्म होती जा रही है और नेगेटिविटी बढ़ती जा रही है। हमारी को एडवाइस है कि आप लोगों की साजिशों का शिकार मत बनिए, चाहे वो अपने हों या फिर वो गैर हों। आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? आप जिनका भी इंतज़ार कर रहे हैं वो आपको मनाने वाले नहीं हैं, ना ही वो आपके पास आने वाले हैं। थोड़ा सा समझदारी लाइए।
रोने से अगर सब कुछ ठीक हो जाता तो सब लोग रोकर ठीक कर लेते, लेकिन रोने से कुछ ठीक नहीं हो सकता ना। हमें पता है आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आपका लड़ने का मन हो रहा है, लेकिन अपनों से लड़कर क्या करेंगे? मत लड़िए, छोड़ दीजिए। उन्होंने जैसा किया है उन्हें उनके हिसाब से परमात्मा फल दे देगा। कहते हैं ना कि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब देता है। आप जवाब मत दीजिए, वक्त को जवाब देने दीजिए। ये ज़िंदगी है, डिप्रेस्ड मत होइए, इतनी टेंशन मत लीजिए। यहाँ ऐसा कोई इंसान नहीं है जो पूरी तरीके से खुश हो। हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई टेंशन चल ही रही है, और आपको लगता है कि सिर्फ आपको ही टेंशन है। सिर्फ आपको ही टेंशन नहीं है, हर इंसान को है। किसी की छोटी टेंशन है तो किसी की बड़ी टेंशन है। हर इंसान तनाव में है। और आप ये जो गंदा गंदा सा सोच रहे हैं ना, बिल्कुल हटाइए इसे। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। नेगेटिव नहीं सोचना है। बी पॉजिटिव। हम हैं ना आपके साथ और हमेशा रहेंगे। जितने लोग हमसे जुड़े हैं, हम हमेशा उनकी खुशियों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। समय समय पर आपको सही राह दिखाते रहेंगे, आपकी राहों से कांटे हटाते रहेंगे। आप टेंशन मत लीजिए। अब वो ये तो है आपकी फीलिंग, लेकिन अब आपकी हीलिंग कैसे होगी? आंखें बंद करिए। बंद कर ली? अब एक लंबी सी गहरी सांस लेकर रिलैक्स हो जाइए। बिल्कुल रिलैक्स, शांत, बिल्कुल शांत। आपके पैर, आपके हाथ, आपकी आंखें रिलैक्स हो रही है। आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स हो रही है। शांत, बिल्कुल शांत। आपके हार्ट चक्र पर हीलिंग हो रही है। आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है, क्योंकि आप बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं ना, इसलिए। और ईश्वर आपसे ये कह रहे हैं कि बेटा, ज़िंदगी में बदलाव आते रहेंगे, बदलावों से घबराना नहीं है, चलते जाना है, चलते जाना है। जब आप अपने मन की आवाज़ सुनोगे, तभी आप सही डिसीजन ले सकोगे। दूसरों की बातें नहीं सुननी है। और आपको डेली 10 मिनट तक मेडिटेशन करना है। आपको अपनी इस कंडीशन को सुधारने के लिए आपको अपने हार्ट चक्र पे और आपको अपने मणिपुर चक्र पे काम करना है, उसके ऊपर मेडिटेशन करना है। तभी आपकी ये सिचुएशन ठीक हो सकेगी। और आपको लोगों से सतर्क रहना है। जो लोग आपके पीठ पीछे प्लानिंग करते हैं, उनके पीठ पीछे आपको कोई प्लानिंग नहीं करनी है, लेकिन आपको एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना है। ठीक है? आपको किसी की भी बातों में नहीं आना है और आंखें बंद करके किसी पर भी विश्वास नहीं करना है। आप अपने कर्म पर विश्वास करिए, आप ईश्वर पर विश्वास करिए। ठीक है? हम आपको एक गीत सुनाते हैं। आंखें मत खोलना, बंद ही रखना। जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। जिसका जितना हो आंचल यहाँ पर, उसको सौगात उतनी मिलेगी। फूल जीवन में गर ना खिले,
कांटों से निभाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। घबराना नहीं है, हंस के उस पार जाना है। इसे इतना सीरियस नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ बहुत समय तक एक जैसी नहीं रहती। सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल जाएगा। इसलिए शांत हो जाइए। कोई आपके साथ हो ना हो, जिसने आपको बनाया है वो आपके साथ है। अगर वो आपके साथ है, फिर दुनिया की क्या टेंशन। ये सारी दुनिया तो उसके इशारे पर चलती है ना। जिस दिन उसका इशारा घूम गया ना, सारी दुनिया कदमों में होगी। ठीक है, परेशान मत होइए, शांत हो जाइए। हम फिर मिलेंगे जल्दी से। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, आप जिनसे बहुत प्यार करते हैं, आपको पता है आपका उनसे कौन सा रिश्ता है? ट्विन फ्लेम का। आप उनके साथ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं। और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप आसान नहीं होता। ये रास्ता बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप कांटों से भरा हुआ है, क्योंकि इसमें बहुत सारी परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, बहुत सारी। और ये टोटली अनकंडीशनल लव की तरह होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर मैस्कुलाइन एनर्जी चीट करती रहती है, भागती रहती है, भागती रहती है। आप उससे कितना भी प्रेम कर लो, आप उसे कितना भी कुछ दे दो, आप अपने आप को पूरी तरह उसके सामने समर्पित कर दो, उसके बाद भी जब तक वो अवेक नहीं होता, तब तक वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करता है। जब तक मैस्कुलाइन एनर्जी अवेक नहीं हो जाती, वो ऐसे ही चीट करती रहेगी, वो ऐसे ही थर्ड पार्टी के लिए आपको धोखा देती रहेगी। आप जितना मर्जी चाहे प्यार कर लो, आप शादी करना चाहते हो उनके साथ, आप उनके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीना चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऐसे इंसान के साथ जीना जो हमेशा आपको चीट करता रहेगा, बार बार उससे धोखे खाना आसान बात नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। ये तब तक होता रहेगा जब तक मैस्कुलाइन एनर्जी भी अवेक नहीं हो जाती, और मैस्कुलाइन एनर्जी जल्दी अवेक होती ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत प्रैक्टिकल है। उसे हर बात में तर्क कुतर्क करना होता है। वो इमोशनल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा फिज़िकल है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है। उसे किसी के इमोशंस की कोई कदर नहीं होती, क्योंकि शायद उसका हार्ट चक्र बिल्कुल ब्लॉक्ड है। इसीलिए आपका दर्द, आपकी फीलिंग्स उस तक पहुंचती नहीं है। आप कितना भी प्रेम दे दो, आप चाहते हो कि वो आपको शादी के लिए प्रपोज़ करे, कमिटमेंट करे, लेकिन वो पोस्टपोन कर रहा है, वो बार बार बात को टाल देता है। आप चाहते हो कि वो इस रिश्ते को लेकर एक्शन ले, वो इस रिश्ते को लेकर सीरियस हो जाए, लेकिन वो सीरियस होने के मूड में ही नहीं है, क्योंकि अभी संसार से उसका मन नहीं भरा। आप स्पिरिचुअल हैं, क्योंकि ट्विन सोल स्पिरिचुअल ही होती हैं। तो अगर आपने अभी अभी इस जर्नी की शुरुआत की है, आपने अभी अभी आपको पता चला है कि आप एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, अब जिस इंसान के लिए इतना अनकंडीशनल लव फील कर रहे हैं, अगर आपको अभी पता चला है,
तो आप इनर वर्क करना शुरू कर दीजिए। आप अपना आध्यात्मिक विकास करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप अपना इनर वर्क नहीं करेंगे तब तक आपको सुकून नहीं मिलेगा, तब तक आपको शांति नहीं मिलेगी। आप चाहते हो आपको शादी के लिए प्रपोज़ करे, आप उसके साथ एक अच्छी सी ज़िंदगी जिए, तो ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो किसी दूसरी ही दुनिया में है ना। थर्ड पार्टी सिचुएशन, अभी वो किसी थर्ड पार्टी के साथ है। इधर आपके साथ भी हैं, उधर थर्ड के साथ भी हैं। आप समझ लीजिए। अगर आपको पता ना हो कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप क्या होता है, तो हमने इसके बारे में डिटेल में एक वीडियो बनाया है, और ट्विन सोल जर्नी क्या होती है इसके बारे में हमने डिटेल से बताया है। अगर आप वो देख लेंगे तो आप इतने निराश नहीं होंगे, आप इतना नहीं सोचेंगे जितना अभी आप सोच रहे हैं। आप लोग अनंत जन्मों के साथी हैं, ये जानते हैं हम। आप लोग एक दूसरे की सोल हैं, वो आपकी ही आत्मा है, बस उसका शरीर अलग है, वो एक दूसरे शरीर में है। अगर आप चाहें कि वो अवेक हो, अगर आप चाहते हैं कि आपका यूनियन हो, अगर आप चाहते हैं कि वो आपको कमिटमेंट दे, तो आप मेडिटेशन करना शुरू करिए। अगर आप लोग कमेंट में बोलेंगे आपको अपने सोलमेट के साथ यूनियन करना है, अपने ट्विन फ्लेम के साथ आपको यूनियन करना है, या फिर आप जिनसे भी प्रेम करते हैं, आप उन्हें पाना चाहते हैं, उनके साथ आप ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो आप लोग हमें कमेंट में बताइए। हम आपको एक मेडिटेशन बताएंगे, और जिससे 100% अगर वो इंसान कभी भी आपसे आत्मा से जुड़ा था, चाहे वो 10 मिनट के लिए ही जुड़ा हो, तो वो ज़रूर लौट कर आएगा। ये वादा है हमारा आपसे। हम अपनी ज़िंदगी में अभी इस रीडिंग में ही नहीं, नॉर्मल भी कोई भी बात ऐसे ही नहीं बोलते, वो पहले हमारा खुद का अनुभव होता है। हम अपनी ज़िंदगी अनुमान पे नहीं, अनुभवों पर जीते हैं। आपको पर डे मेडिटेशन करना है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर ईश्वर का काम करने आए हैं। आप लोग डिवाइन सोल हैं ना, तो आपको रोना नहीं है, आपको अपने ट्विन को भी अवेक करना है। आपको उसके अंदर से भी नेगेटिविटी ख़त्म करनी है। आप खुद ध्यान करेंगे तो उस पर आपके ध्यान का असर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि आप दोनों एक ही सोल हो, तो असर क्यों नहीं होगा, सोचिए ज़रा सा। और ईश्वर आपसे पता है क्या कहना चाहते हैं? आप सबसे पहले अपनी हीलिंग करिए। ईश्वर कहते हैं कि आप अपने हार्ट चक्र की हीलिंग करिए, और आप अपने थर्ड आई की हीलिंग करिए। आपका जो पर्सन है, अगर अभी वो अवेक नहीं है, तो ईश्वर खुद नहीं चाहते कि अभी वो अवेक हो। वो चाहते हैं कि पहले आप अवेक हो जाएं, उसके बाद वो अवेक होगा। और आप जैसा चाहते हैं ना, ऐसा बहुत जल्दी होगा। बहुत सारा पॉजिटिव संदेश दे रहे हैं ईश्वर आपको। बस आपको मेडिटेशन करना है, आपको बहुत हिम्मत दिखानी है अंदर से। तो आप आंखें बंद करिए। बंद कर ली आंखें? या तो आप आराम से बैठ जाइए, और या फिर आराम से आंखें बंद करके लेट जाइए। बंद कर ली? एक लंबी सी सांस लीजिए, और ईश्वर को याद करिए। आंखें बंद करके आप महसूस करिए कि ईश्वर आपके साथ है, और उन्होंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। आप पहले बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, बिल्कुल रिलैक्स, शांत शांत, बिल्कुल शांत हो जाइए। सब ठीक हो जाएगा। आप आंखें बंद करके देखिए, ईश्वर ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, और आप उनसे प्रे करिए कि प्रभु, ये दुनिया बहुत झूठी है, मेरा हाथ कभी छोड़ना मत। यहाँ पर
सभी रिश्ते स्वार्थ के हैं, सिर्फ एक आपका ही रिश्ता है जो निस्वार्थ जुड़ा होता है। आप कभी मुझे अकेला मत छोड़ना इस भीड़ में। हम आपकी तरफ से एक छोटा सा गीत गाएंगे जो कि आपकी तरफ से होगा ईश्वर के लिए। उसे महसूस करिए जैसे कि आप ईश्वर से बोल रहे हैं, अपने गॉड से बोल रहे हैं। हो जब चांदनी रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। हो जब चांदनी रात देता है हर कोई साथ, तुम मगर अंधेरों में ना छोड़ना मेरा हाथ। न कोई था न कोई है जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। ये गीत आपकी तरफ से ईश्वर के लिए था कि प्रभु, या आप जैसे भी ईश्वर से बात करते हो कि ये दुनिया बहुत झूठी है, यहाँ बहुत घना अंधेरा है, मुझे अकेला मत छोड़ना। यहाँ सब तरफ कांटे हैं, मेरा हाथ हमेशा पकड़ कर रखना। और आप यकीन मानिए, आप मेडिटेशन करिए, अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी भरिए, आप जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, हम हैं ना आपके साथ, हम भी आपके साथ हैं, ईश्वर भी आपके साथ है, फिर किस बात की टेंशन। चलो मुस्कुराओ। जय श्री कृष्णा, अपना ख्याल रखना। ऑप्शन नंबर 3, आज पता नहीं क्या बात है, हमें बहुत समय हो गया हमने ट्विन फ्लेम की एनर्जी चेक ही नहीं की, क्योंकि हम चेक करना नहीं चाहते थे। लेकिन आज पाइल नंबर 2 भी ट्विन फ्लेम रीडिंग निकली और पाइल नंबर 3 भी ट्विन फ्लेम की रीडिंग निकली। आप अगर चाहें तो आप पाइल नंबर 2 भी देख लेना, रीडिंग सेम ही है, बस थोड़ा सा इधर उधर का फेर। आपको पता है ट्विन सोल जर्नी में मोस्टली मस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उसका ध्यान प्यार की तरफ नहीं होता है, क्योंकि उसका दिल मरा हुआ है, जैसे उसमें हार्ट ही नहीं है। और ट्विन सोल रिलेशनशिप में ज़्यादा से ज़्यादा परेशान कौन होता है? फेमिनाइन होती है। मस्कुलाइन का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर होता है, उसका ध्यान प्यार की तरफ रहता नहीं है। प्यार उसके लिए एक एंजॉयमेंट है, टाइम पास होता है, या यूँ कहिए ना, क्योंकि उसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उसका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की वजह से प्यार को समझ ही नहीं पाता। वो अंदर से जो फीलिंग्स होती है, वो जो परमात्मा ने वास्तविक प्रेम दिया हुआ है हर इंसान के अंदर, वो प्यार मैस्कुलाइन का सोया हुआ होता है। वो उसे किसी की फीलिंग से,
किसी की भी भावनाओं से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आजकल तो वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत मस्त हैं, बहुत ज़्यादा। अब ये तो आप जानते ही होंगे कि ट्विन फ्लेम जर्नी में ज़रूरी नहीं है कि किसी फीमेल के अंदर ही फेमिनाइन एनर्जी हो और किसी मेल के अंदर ही मैस्कुलाइन एनर्जी हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इधर सब एनर्जी का खेल है। फेमिनाइन एनर्जी मेल में भी हो सकती है और मस्कुलाइन एनर्जी फीमेल में भी हो सकती है। इसीलिए कोई ज़रूरी नहीं है। अब पता नहीं, शायद ये रीडिंग कोई मेल देख रहे हों तो वो उन्हें लगे कि हम उनके बारे में ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, अगर आप कोई मेल हैं और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आप इस वक्त एक फेमिनाइन हैं और आपका जो मस्कुलाइन है ना, वो रनर है, वो भाग रहा है। उसके अंदर बहुत नेगेटिविटी है। उसका मन इस संसार से 3D वर्ल्ड से भरता ही नहीं है। उसके अंदर बहुत भौतिकता है। भौतिकता मतलब भौतिक वस्तुओं के पीछे भागता रहता है, भागता रहता है। उसको लगता है ये भी पालूं, ये भी पालूं, इसे भी पालूं, उसे भी पालूं, क्या क्या पालूं। वो सब कुछ पा लेना चाहता है। उसके अंदर ये सब बहुत ज़्यादा है। जहाँ उसके अंदर ये सब है वहीं उसके अंदर बहुत ज़्यादा आलस भी है। मोस्टली मस्कुलाइन एनर्जी जिनमें होती है वो बहुत ज़्यादा आलसी होती हैं, बहुत ज़्यादा। उसे नींद बहुत आएगी, वो सोने की कोशिश बहुत ज़्यादा करता है, बहुत जल्दी थक जाता है क्योंकि उसके ज़्यादातर चक्रास ना सोए हुए होते हैं इसलिए। और कंजूस, हाँ कंजूस तो एक नंबर का, कंजूस एक नंबर का होगा। अपनी फीलिंग्स छुपाता होगा। अगर उसके अंदर आपके लिए प्रेम जगता भी होगा ना तो दिखाता नहीं है, वो छुपा के रखता है, उसे बताना नहीं है। और वो चाहता है कि सिर्फ मुझे प्रेम मिले। वो पाना तो चाहता है पर वो देना नहीं चाहता, ऐसा होता है। और अब क्या किया जाए, ये रिश्ता ईश्वर ने पहले से जोड़ा हुआ होता है तो इधर फीलिंग्स, इधर प्रेम बहुत स्ट्रांग होता है। ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होता है। कितना भी कुछ भी हो जाए ये टूटता नहीं है। आपका मैस्कुलाइन आपके साथ कितना भी गलत बिहेवियर कर ले, फिर भी वो आपको खुश रखे ना रखे, लेकिन फिर भी आप उसके साथ कंप्रोमाइज़ करते रहते हैं। आप उसके साथ खुश हों या ना हो, लेकिन फिर भी कंप्रोमाइज़ करेंगे। आपका पूरा ध्यान अपने प्यार की तरफ है और आपके प्यार का पूरा ध्यान पैसों की तरफ है। हम सही बोल रहे हैं। और फिर भी वो बहुत कंफ्यूज रहता है अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को लेकर। प्यार हो, परिवार हो, कोई बिजनेस हो, जॉब हो, सब को लेकर बहुत कंफ्यूज रहता है। मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या सही है, मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या सही है। उसकी अपनी कोई सोच नहीं होती और ना उसे लोगों का पता भी नहीं होता कि लोग उसका कितना फ़ायदा उठा रहे होते हैं। इस मामले में बुद्धू होता है वो। आपको कभी कभी बहुत गिल्ट होता है ना कि मैं क्यों इस जर्नी में हूँ, मैं ऐसे इंसान के लिए क्यों रोता हूँ, या फिर मैं ऐसे इंसान के लिए क्यों रोती हूँ जिसे मेरी कोई परवाह ही नहीं है। आपको कभी कभी बहुत गुस्सा आता है और कभी कभी वो आपके साथ बहुत बुरा बिहेवियर करता है, लेकिन फिर भी आप कितना भी चाह लो आप मूव ऑन नहीं कर पाते। मूव ऑन हो पाएगा एक दिन, जानते हैं कब? जब आपका इनर वर्क कंप्लीट हो जाएगा। जिस दिन आप मूव ऑन कर लेंगे उसके ठीक 15 दिन बाद आपका मस्कुलाइन आपके पीछे भागेगा 100%। बस आपको अपना इनर वर्क कंप्लीट करना होता है इस जर्नी में, क्योंकि आपका इनर वर्क कंप्लीट होते ही आपकी पॉजिटिव एनर्जी मस्कुलाइन तक ट्रांसफ़र होने लगती है। क्योंकि एक ही सोल है ना, दोनों अलग अलग तो है नहीं, दोनों एक ही सोल हैं। इसीलिए आप उसके लिए बड़े से बड़े रिस्क लेने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन उसे इस बात का एहसास तक नहीं होता। उसके अंदर कभी ख्याल भी नहीं आता कि इंसान मेरे लिए कितना कुछ करता है। और
अब आप ये समझ लीजिए, अगर आप इनर वर्क कर रहे हैं तो बहुत जल्दी वो आपकी तरफ एक्शन लेगा, वो आएगा आपकी तरफ, क्योंकि वो आपकी ही आत्मा है। आप दोनों एक ही हो, दो थोड़ी हो। ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि हाँ, आप हो ट्विन सोल जर्नी में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरह से रोएंगे, आप इस तरह से गिल्ट महसूस करेंगे। जिस दिन आप मेडिटेशन करना शुरू कर देंगे, उस दिन आप बिल्कुल हैप्पी रहने लग जाएंगे। आप थोड़ा मैच्योरिटी से काम लीजिए। आपका ट्विन बुद्धू है ना, अब आपको ही उसे संभालना है, आपको ही उसे समझाना है। तो आपको क्या करना है? आपको अपना इनर वर्क करना है। ईश्वर कहना चाहते हैं कि आप एक इम्प्रेस हो। आप अपनी क्वालिटियों को समझिए। आप क्या हैं आपको खुद पता नहीं है। आप अपनी ऊर्जा को, अपने व्यक्तित्व को निखारिए। आप रोइए मत, रोने में टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि रोने से कुछ होने वाला नहीं है। जिसके लिए आप रो रहे हैं, आप कई सालों रोते रह जाएंगे, फिर भी कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन जिस दिन आप इस भ्रम से बाहर निकलकर आपको लगता है आप उसके पीछे भागेंगे, रोएंगे, तो वो आपकी कदर करेगा, वो समझेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप रोना ख़त्म कर दीजिए, उसके पीछे भागना छोड़ दीजिए और आप मेडिटेशन करना शुरू करिए। आप इनर वर्क करना शुरू करिए। देखना वो आपके पीछे भागेगा, गारंटी के साथ। अभी वो अपनी फीलिंग छुपाता है ना, अभी वो आपसे बताता नहीं है ना, अभी सिर्फ आप उसे बताते हो कि आप उसे कितना प्रेम करते हो, अब वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंस रखता है। वो आपसे कभी नहीं कहता कि आप उसके लिए क्या हो। कभी कभी फील करता है वो भी, लेकिन बताता नहीं है, छुपाता है। आप परेशान मत होइए, आप इनर वर्क करिए। वो अपनी फीलिंग्स भी बताएगा और आपके पीछे पीछे भी आएगा। चलिए आंखें बंद करिए। बंद कर ली। अब एक लंबी सी सांस लीजिए और बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए। शांत, बिल्कुल शांत। अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स होने दीजिए। बिल्कुल शांत। आप बिल्कुल शांत हो रहे हैं, आपका मन बिल्कुल शांत हो रहा है। आप आंखें बंद करिए। हम आपको एक सुंदर सा गीत सुनाते हैं, आपको अच्छा लगेगा। अगर हमारा गीत सुनकर आपको रोना आए तो रो लेना, मन हल्का होगा। और ये आप ईश्वर के लिए भी डेडिकेट कर सकते हैं, या फिर वो अपने बुद्धू से ट्विन फ्लेम के लिए भी। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है। जिंदगी का मतलब तो आना और जाना है। परछाइयाँ रह जाती निशानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी
जाइए, आंखें खोलिए। और हमने आपको बताया ना आपको क्या करना है। हमने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों को गाकर सुनाया था, आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, आप लोगों का बहुत सारा प्यार मिला। उसके लिए आप लोगों का बहुत सारा धन्यवाद, आप लोगों का बहुत बहुत आभार हमें इतना सारा प्रेम देने के लिए। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे हुए परमात्मा को हमारा प्रणाम।